ज्यादा होगा तब वहीं ज्यादा मंत्री हो गए, 2 हो तो 2। आपका सवाल तो खत्म नहीं होना है। चित भी मेरा, पट भी मेरा, आड़ा मेरे बाप का। आपके बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। बाप मतदाता सूची में मेरा नाम संजय सिंह है। नामांकन भी उसी नाम से होता है जो मतदाता सूची में नाम है। इस नाम से पीछा छुड़ाना चाह रहा, लेकिन नाम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। मैंने भी स्वीकार कर लिया है इसको। आप अपनी कमजोरियों को ढूंढिए। अनर्गल बयानबाजी, तथ्यहीन बयानबाजी, आधारहीन बयानबाजी से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लोगों को चिन्हित करिए, उसमें सुधार लाइए। दूसरे दलों पर आरोप लगाने से आपके दल का सेहत ठीक होने वाला नहीं है। उनका परिवारवाद, आपका परिवारवाद। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई सच बात बोल रहा है तो उसको क्यों आप इस नज़र से देख रहे हैं? दुनिया मान रही है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। वैश्विक स्वीकार्यता नरेंद्र मोदी जी के देश के अंदर ही नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, लगातार बिहार सरकार के नवनिर्वाचित मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। उसी क्रम में तो देखिए, बिहार सरकार के माननीय मंत्री संजय सिंह टाइगर हमारे साथ हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको संजय जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, कैसे देखते हैं, मंत्री बनाए गए हैं, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखिए, पार्टी के अंदर जिम्मेवारियां बदलती हैं, नई नई जवाबदेही मिलती है। पहले भी पार्टी ने संगठन में कई दायित्व दिया, फिर पार्टी ने हमको विधानसभा जाने का अवसर दिया, फिर पार्टी ने पहले विधानसभा जाने का अवसर दिया, फिर मंत्री परिषद का सदस्य बनाया। तो जवाबदेही बदलती है, जिम्मेवारी बदलती है, और हम सबका एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते के स्वभाव है कि जो भी जिम्मेदारी मिले, जो भी जवाबदेही मिले, पूरे निष्ठा के साथ उसका निर्वहन करें। संजय जी, दूसरी बार आप जीत कर आए हैं और दूसरी बार में ही आपको मंत्री बनाया गया। आपके बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। एक तो जोश वाले वक्ता के रूप में आपकी पहचान होती है और इसीलिए टाइगर नाम भी आपको मिला। हालांकि संदेश चुनाव में जो नाम के कंफ्यूजन की वजह से टाइगर नाम मिला था, या आपने खुद? अभी इसके पीछे क्या कहानी है, किसी मित्र ने कहा, लोग कहने लगे। ऐसे मेरा जो नाम है वास्तविक संजय सिंह ही है। बाप मतदाता सूची में मेरा नाम संजय सिंह है। नामांकन भी उसी नाम से होता है जो मतदाता सूची में नाम है। हाँ, ईवीएम पर एक छूट होता है कि आप दूसरा नाम अंकित करवा सकते हैं। तो कई मित्र इस नाते जानते हैं, और संजय एक कॉमन नाम है तो कंफ्यूजन बना रहता है। अच्छा। इस नाते उस नाम का उपयोग हो जाता है कभी कभी, लेकिन मैं नहीं करता, मित्र लोग करते हैं, लोग करते हैं। मैं इस नाम से पीछा छुड़ाना चाह रहा, लेकिन नाम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। मैंने भी स्वीकार कर लिया है इसको। मतलब कहानी क्या रही इसके पीछे? अभी ये तो बताना बड़ा मुश्किल होगा। किसी ने कभी कहा होगा, कहते कहते फिर चला हो गया। अब जब छात्र जीवन में थे तो बहुत बुरा भी नहीं लगता था। बाद में लगा कि मेरे स्वभाव से ये मेल नहीं खाता है, क्योंकि मैं तो एक वेजिटेरियन आदमी हूँ। तो फिर भी कई नाम आपके साथ चिपक जाता है, तो उसको ढोना पड़ता है। अच्छा मंत्री जी, आपके बारे में एक और चर्चा है कि आपने जीवन भर शादी नहीं करने की। अभी ये सब व्यक्तिगत जीवन का निर्णय है, इस पर मैं नहीं समझता कि सार्वजनिक करने का इस पर कोई चर्चा का विषय होना चाहिए। ये तो आपको निर्णय लेना है कि आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं। मतलब समाज सेवा के लिए ही आपने इस चीज को? छात्र जीवन में मैंने सोचा था, समाज सेवा में है तो उस नाते आप कह सकते हैं, लेकिन आपको मनुष्य के निर्णयों के पीछे क्या है फिर उस पर चर्चा करना, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। आप क्या खाते हैं तो क्यों खाते हैं, ये मुझे लगता है कि व्यक्तिगत जीवन होना चाहिए। आप सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति है, सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ा कोई सवाल हो तो आप करें तो अच्छा लगेगा, मुझे जो लगता है। मंत्र आपसे प्राथमिकताओं पर ही बात कर लेते हैं कि जो नई सरकार का गठन हुआ है उसमें प्राथमिकताएं आप लोगों की क्या? देखिए, सरकार की जो प्राथमिकता होगी वही सबकी सब मंत्री परिषद की सामूहिक जवाबदेही होती है, और बिहार की जनता ने एनडीए को प्रचंड बहुमत दिया है। नीतीश जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। तो सरकार की जिम्मेवारी बढ़ी है कि जनता की अपेक्षाओं पर हम खड़ा उतरे और पूरे टीम वर्क के रूप में हम लोग काम करेंगे। जो सरकार का एजेंडा होगा, जो सरकार की प्राथमिकताएं होगी, और उसको मूर्त रूप देना हम सबकी जिम्मेवारी है। इस जीत पर भी लगातार सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जगदानंद सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि 25,000 वोट पहले से ही ईवीएम में मौजूद था, 10-10 हजार की जीत। ये सब जानते थे तो फिर चुनाव में हिस्सा लेने की क्या जरूरत थी? अब जब जीत जाते हैं तो ठीक रहता है। देखिए, आपको लोकतंत्र में विश्वास करना होगा, और आप अपनी कमजोरियों को ढूंढिए। अनर्गल बयानबाजी, तथ्यहीन बयानबाजी, आधारहीन बयानबाजी से कुछ हासिल होने वाला नहीं है।
कभी चुनाव आयोग को गाली, कभी ईवीएम को गाली, न्यायपालिका को गाली, ईडी को गाली। आपको संवैधानिक संस्थाओं में, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कोई विश्वास नहीं है। देखिए, सच्चाई तो ये है कि जनता का विश्वास खो चुके हैं। आपको अपना चाल चरित्र चेहरा ठीक करना पड़ेगा। एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी होगी, तभी अब जनता के दिल में जगह बना सकते हैं। बीजेपी को गाली देकर के, मिथ्या आरोप लगाकर अब जनता का विश्वास नहीं जीत सकते। और विपक्ष बार बार यही गलती कर रहा है, इसीलिए उसको बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है। उम्र भर गाली भूल यही करता रहा, चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता रहा। उनको कमजोरियों को छोड़ना चाहिए, उसको दुरुस्त करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक विपक्ष में रही, हमने तो नहीं कहा, हम तो 2 सांसद हमारे रह गए थे। देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। गलतियों को चिन्हित करिए, उसमें सुधार लाइए। दूसरे दलों पर आरोप लगाने से आपके दल का सेहत ठीक होने वाला नहीं है। कल भी उन्होंने आरोप लगा दिया, परिवारवाद को लेकर लगातार लिस्ट जारी किया। आरोप लगाए ना, जनता ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया। लोकतंत्र में जनता के निर्णय सबको मानना पड़ता है। आपको हार मिला है, उसको हार को सहजता से स्वीकार करिए। और ये पहली बार नहीं हार मिली है, बार बार आपको हार। ये सवाल तो है ना, मान लीजिए कि ठीक है कि आप विपक्ष को चूंकि सुपड़ा साफ हो गया है तो बहुत ज्यादा जो है नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन ये सवाल तो है, उनका परिवारवाद, आपका परिवारवाद। भारतीय जनता पार्टी में नहीं, एनडीए की बात मैं कर रहा हूं, बीजेपी का मैं न हूं। भारतीय जनता पार्टी में आप बता सकते हैं हमारा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? पार्टी के अंदर अगर कोई नेता है, उसके परिवार का कोई सहयोगी उसमें पार्टी में काम कर रहा होगा। लेकिन पार्टी का पूरा निर्णय अगर परिवार ले, ये परिवारवाद है। अब बताइए, लालू जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, धर्मपत्नी विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेत्री हैं। अगला अध्यक्ष कौन होगा? परिवार से बाहर होगा क्या? समाजवादी पार्टी में कौन होगा? बाहर होगा क्या? बीजेपी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के परिवार का कोई बना क्या? दीनदयाल उपाध्याय के परिवार का कोई बना क्या? अटल जी के परिवार का कोई बना क्या? आडवाणी जी के परिवार का कोई बना क्या? मोदी जी के परिवार का कोई है क्या बनने वाला? नड्डा जी के परिवार का? ये भारतीय जनता पार्टी आज के राजनीतिक के दौर में, और मैं समझ देश में जितनी भी राजनीतिक दल है, कुछ दल ही हैं जो अपने विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वैचारिक शून्यता के दौर में भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से जुड़ी पार्टी है, व्यक्तिनिष्ठ पार्टी नहीं है, संगठन निष्ठ पार्टी है, कार्यकर्ता निष्ठ पार्टी है, विचारधारा को लेकर आगे बढ़ती है। तो आप, जनता आपको नकार रही है, आप अपने कमियों को ढूंढिए, उसको दुरुस्त करिए, तभी आपका सेहत ठीक होगा। और लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी भूमिका है। प्रजातंत्र में विपक्ष को प्रजातंत्र का प्राण कहा गया है, सत्ता पक्ष का आंख कहा गया है। तो हम अपेक्षा करते हैं कि विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाएगा और बिहार के प्रगति में सहयोग करेगा, न कि रोड़ा अटकाएगा। तेज प्रताप यादव भी अब आप लोग की बड़ाई कर रहे हैं लगातार, प्रधानमंत्री जी की। ये तो तेज प्रताप जी से पूछिए। अगर कोई सच बात बोल रहा है तो उसको क्यों आप इस नजर से देख रहे हैं? दुनिया मान रही है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। वैश्विक स्वीकार्यता नरेंद्र मोदी जी की है, देश के अंदर ही नहीं है। ठीक है, शाहाबाद पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। 1-2 सवाल शाहाबाद से, क्योंकि शाहाबाद क्षेत्र से आप आते हैं, और शाहाबाद में पिछली बार अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था एनडीए का, लेकिन इस बार अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी 2 ही मंत्री पूरे शाहाबाद से। देखिए, प्रदर्शनों में बदलाव होता है, ज्यादा होगा तो कहीं ज्यादा मंत्री हो गए, 2 हो तो 2। आपका सवाल तो खत्म नहीं होना है। चित भी मेरा, पट भी मेरा, आड़ा मेरे बाप का। ये पार्टी को, गठबंधन को मिलकर तय करना है। हमारे पास एक परिपक्व नेतृत्व है गठबंधन का, सारे नेता मिलजुल कर तय करते हैं। सामाजिक संतुलन बने, क्षेत्रीय संतुलन बने, सब मिल करके पार्टी के लोगों ने, गठबंधन के लोगों ने तय किया है। पवन सिंह जी का जो इस बार जो आए हैं वापस एनडीए में, भाजपा में, तो उसका बड़ा प्रभाव देख रहे हैं आप? उस वजह से भी बहुत राजपूत समाज का वोट बैंक मिला है एनडीए को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, हर नेता कार्यकर्ता की अपनी भूमिका है, और सामूहिक नेतृत्व में चलने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता सब मिलकर इस अभियान में जुटे थे। मैं बीजेपी की ही बात नहीं कर रहा, एनडीए के जो जितने घटक दल हैं
सभी एनडीए गठबंधन के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता एकजुट होकर के, समन्वय बना करके, तालमेल बना करके चुनाव मैदान में उतरे थे और उसका नतीजा आपके सामने है। जनता ने भरोसा जताया और दूसरी तरफ महागठबंधन के लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। चूंकि वो जो गठबंधन था एक तरह से बेमेल गठबंधन कह सकते हैं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। और चुनाव के पहले ही कुनबा बिखर गया था। ये परिणाम अब देखिए जुतम पैजार दल के अंदर हो रहा है। बिल्कुल। अंतिम के 2 सवाल संजय जी मेरे पास, बस आरके सिंह पर क्या प्रतिक्रिया होगी? बागी हो गए हैं नहीं, मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, जरूर कोई मजबूरी रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। चलिए, एक अंतिम सवाल है आपसे कि मंत्री पद की जानकारी कब मिली आपको? कब पता चला कि अब आप मंत्री? अभी अंदर की बात है, छोड़िए, जब आपको मिली तभी सबको मिली। चलिए, तो ये हमारे साथ संजय सिंह टाइगर जी मौजूद थे और साफ तौर से इनके बातों को आपने सुना। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।